ओके, तो अब देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द नोज़ के बारे में। नर्व सप्लाई में क्या कहा था है, एक तो ओल्फैक्शन मतलब स्मेल सेंसेशन, उसका नर्व सप्लाई कौन करता है, सेंसरी नर्व सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। जो ओल्फैक्शन होता है इट इज सप्लाइड बाय ओल्फैक्टरी नर्व। कि अभी सिर्फ नाम याद रख लो, बाद में बताता हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओल्फैक्शन के लिए ओल्फैक्टरी नर्व, सेंसरी सप्लाई बाय ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व। ओके, सेंसरी सप्लाई बाय ऑफ्थैल्मिक नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई क्या कह सकते हैं, जो नेजल सिक्रीशंस करवाते हैं कि बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इट इज़ बाय वीडियन नर्व। वीडियन नर्व, तो ये हो गई नर्व सप्लाई ऑफ नर्व। ओल्फैक्शन में ओल्फैक्टरी नर्व, सेंसरी नर्व सप्लाई में ऑफ्थैल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई वीडियन नर्व। सबसे पहले देखते हैं ओल्फैक्शन, ओल्फैक्टरी नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पे होती है एंटीरियर अपर 1/3 ऑफ द नोज में प्रेजेंट होती है ओल्फैक्टरी नर्व्स। 12 से 20 नर्व्स होती है कमिंग फ्रॉम द ओल्फैक्टरी बल्ब। ओके, दे कैरी सेंस ऑफ स्मेल एंड सप्लाई ओल्फैक्टरी रीजन ऑफ द नोज। स्मेल सेंसेशन ये कैरी करती है टू द ब्रेन वाया द ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ये जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती है दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय द मेनिंजियल लेयर्स, जो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोड मैटर, उन सबसे कवर्ड होती है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे ट्रॉमा हुआ देन इट विल लीड टू CSF लीकेज। CSF स्पेस होती है वो ओपन हो जाएगी और CSF लीक करने लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं CSF राइनोरिया। ओके, लीकिंग ऑफ CSF फ्रॉम द नोज इट इज नोन एज CSF राइनोरिया विच ऑकर्स ड्यू टू ट्रॉमा इन द रीजन ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व्स। ये हो गया ओल्फैक्शन। कि उसके बाद देखते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई। तो उसमें दो नर्व्स थी मेन, ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व। अब ऑफ्थैल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व दोनों दे आर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। जो ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी है इट विल सप्लाई द नोज। सबसे पहले ऑफ्थैल्मिक नर्व देखते हैं। तो अब ऑफ्थैल्मिक नर्व आगे आई इट एंटर्ड द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ओके, यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट होता है। यहाँ से डिवाइड हुई 3 ब्रांचेस में, एक है नेजोसिलियरी, फिर लैक्रिमल और फ्रंटल। ओके, 3 ब्रांचेस, नेजोसिलियरी, लैक्रिमल और फ्रंटल। उसमें से जो नोज को सप्लाई करती है वो है नेजोसिलियरी की ब्रांच, वो है एंटीरियर इथमोइडल नर्व, जो अपर पार्ट ऑफ द नोज, डोर्सम एंड टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करती है। ओके, फिर से ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में से ओरिजिनेट हुई ऑफ्थैल्मिक नर्व, एंटर्स सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वहाँ से 3 ब्रांच हुई, नेजोसिलियरी, लैक्रिमल और फ्रंटल। उसमें से नेजोसिलियरी सप्लाई द नोज बाय ब्रांच नोन एज एंटीरियर इथमोइडल नर्व। किसको सप्लाई करती है, डोर्सम एंड टिप ऑफ द नोज को। क्या कह सकते हैं, अपर एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द नोज। ये एक और इमेज यहाँ पे देख सकते हो, एंटीरियर इथमोइडल नर्व कहाँ पे सप्लाई कर रही है, अपर पार्ट ऑफ द upper anterior part of the nose, plus it will also supply dorsum and tip of the nose। कि उसके बाद है सेकेंड नर्व कौन सी थी, मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस। तो ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ये ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ऑफ्थैल्मिक तो हमने देख ली, उसकी 3 ब्रांचेस नेजोसिलियरी, लैक्रिमल और फ्रंटल। उसमें नेजोसिलियरी की एंटीरियर इथमोइडल ब्रांच सप्लाई करती है अपर एंटीरियर एंड डोर्सम एंड टिप ऑफ द नोज। फिर मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ से ओरिजिनेट हुई, exits the cranial fossa via the foramen known as foramen rotundum। ये foramen rotundum से exit की cranial fossa से, फिर enter हुई in the sphenopalatine fossa। ओके, originate होने के बाद it exits the cranial fossa by foramen rotundum and enters sphenopalatine fossa। sphenopalatine fossa में enter होने के बाद foramen से it entered the nasal cavity और वहाँ पे sensory branches थी। तो 3 sensory branches होंगी, कौन कौन सी, एक होगी जो स्ट्रेट जाएगी वो होगी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, फिर एक ऊपर की तरफ नोज एंड साइनसिस को सप्लाई करेगी वो होगी जाइगोमैटिक नर्व। ओके, सीधी जाएगी वो इंफीरियर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जो नोज और साइनस को सप्लाई करेगी ऊपर की साइड वो जाइगोमैटिक नर्व, और जो नीचे की साइड एल्वियोलर ब्रांच होगी जो पैलेट और टीथ को सप्लाई करेगी वो होगी एल्वियोलर नर्व्स। ओके, फिर से मैक्सिलरी nerve originate from trigeminal ganglion, exits cranial fossa by from foramen rotundum
देन एंटर्स स्फिनोपैलेटाइन फोसा, फिर वहाँ से स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन से एंटर होती है इन द नेजल कैविटी। वहाँ पे 3 ब्रांच होती है, एक नोज और साइनस को सप्लाई करती है जाइगोमेटिक नर्व की ब्रांचेस, फिर एक नोज को सप्लाई करने के लिए आगे की तरफ आती है वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और जो पैलेट और टीथ को सप्लाई करती है वो एल्वियोलर ब्रांचेस। अब मेन हमारे लिए जो है वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ओरिजिनेट हुई सामने की तरफ रन करेगी, इट विल लाई इन द इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव विच इज़ अबव द मैक्सिलरी साइनस। यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होगा, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव होगा, ओके। यहाँ पे ऑर्बिट होगी, उसके नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव, बिलो द ऑर्बिट एंड अबव मैक्सिलरी साइनस। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव वहाँ से आगे की तरफ फॉरवर्ड असेंड करेगी, बाद फिर यहाँ से एग्जिट करेगी वाया द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, देन इट विल सप्लाई द स्किन ऑफ द चीक एंड एला ऑफ द नोज। फिर से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, इट लाइज इन द इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव अबव द मैक्सिलरी साइनस एंड बिलो द ऑर्बिट, इट ascends and exits the infraorbital groove via infraorbital foramen and then supplies the ala of the nose and skin of the cheek। ये जो इंफ्राऑर्बिटल नर्व है, इट इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, ओके, इट इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व। ये सप्लाई किसको करती है, स्किन ऑफ द चीक ऑन एंड एला ऑफ द नोज। तो अगर इंफ्राऑर्बिटल नर्व में इंजरी होगी तो इट विल लीड टू एनेस्थेसिया ऑफ चीक। अब इंजरी कौन कौन से केसेस में हो सकती है इंफ्राऑर्बिटल नर्व में, तो वो फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर हो सकता है, या फिर फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमेटिक बोन हो सकता है, या फिर फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलरी बोन। ये 3 केसेस हो सकते हैं फ्रैक्चर, एक फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर, जाइगोमेटिक बोन और मैक्सिलरी बोन। इन दिस केसेस देयर विल बी इंजरी टू इंफ्राऑर्बिटल नर्व व्हिच विल लीड टू एनेस्थेसिया ऑफ चीक। तो ये था सेंसरी सप्लाई ऑफ द नोज, ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व। ऑफ्थेल्मिक नर्व में नेजोसिलियरी ब्रांच, उसकी कौन सी ब्रांच, एंटीरियर इथमोइडल, और मैक्सिलरी आर्टरी में इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, प्लस अदर एरियाज इज ऑल्सो सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ द स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है यहाँ पे इन द स्फिनोपैलेटाइन फोसा, इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है विच ऑल्सो सप्लाई द नोज। ये था सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ द नोज, ओके। इसके बाद क्या रह गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, तो वो किससे था, बाय वीडियन नर्व। जो वीडियन नर्व होती है वो 2 नर्व जॉइंट होके बनती है। वो कौन सी नर्व होती है, एक होती है ग्रेटर पेट्रोसल प्लस डीप पेट्रोसल, कि अगर इसका निमोनिक याद रखना तो याद रखना GDP, ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल, दे कंबाइन एंड या जॉइन एंड फॉर्म वीडियन नर्व, जिस द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ नोज। पैरासिम्पैथेटिक वही वेजोमोटर नर्व सप्लाई है, ओके, वही नेजल सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो अब ये वीडियन नर्व बनती कैसे है, ओके। वीडियन नर्व बनती है ग्रेट पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल नर्व। अब जो ग्रेट पेट्रोसल नर्व है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। जो डीप पेट्रोसल है, इट इज़ अ ब्रांच फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस, ओके। ग्रेटर पेट्रोसल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, डीप पेट्रोसल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस। ये हमारी फेशियल नर्व होगी कहाँ पे, इन द मिड ईयर में प्रेजेंट होगी। ये होगा जेनिकुलेट गैंग्लियन, और वो जो फेशियल नर्व टर्न लेती थी इन द मिडल ईयर, वो क्या था, फर्स्ट जेनो ऑफ द फेशियल नर्व। यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन था, यहाँ से ओरिजिनेट होगी कौन सी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके अराउंड होता है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस, वहाँ से ओरिजिनेट होगी डीप पेट्रोसल नर्व। ये दोनों नर्व जॉइंट होके बनाएंगी कौन सी नर्व होगी, ये वीडियन नर्व, ओके। इट इज़ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, और ये है डीप पेट्रोसल नर्व, डीप पेट्रोसल और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ये जॉइंट होके बनाएगी वीडियन नर्व। अब वीडियन नर्व को एक दूसरा नाम भी है, वो है नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। इसलिए क्योंकि वीडियन नर्व होती है, इट इज़ रनिंग प्रोटेक्टेड इन अ बोनी कैनाल विच इज़ नोन एज टेरिगॉइड कैनाल, इसलिए इसका नाम है नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। ये पूरे टाइम प्रोटेक्टेड होती है
अपने कैनाल में, नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। अब ये एग्जिट करती है क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल फोसा बाय टेरिगॉइड कैनाल, फिर वहाँ से एंटर होती है इन द स्फीनोपैलेटाइन फोसा में। अब स्फीनोपैलेटाइन फोसा में क्या प्रेजेंट होता है, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ से जॉइंट हो जाती है। अब स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से ब्रांचेस निकलती है, कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस जाती है, एक हो गई, इसका निमोनिक याद रखना तो LNP। ओके, एल से हो गई लैक्रिमेशन, ऑर्बिट में ऊपर की तरफ जाएगी लैक्रिमेशन। फिर एन है वो है नेजल सिक्रेशन यहाँ पे, फिर पी है वो पैलेटाइन सिक्रेशन। ओके, लैक्राइमेशन, नेजल सिक्रेशन और पैलेटाइन सिक्रेशन। क्योंकि ये जो स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन या वाजोमोटर, ये वाजोमोटर सप्लाई करता है इन सारे स्ट्रक्चर्स को। आई में लैक्रिमेशन, नोज में नेजल सिक्रेशन और पैलेट में पैलेटाइन सिक्रेशंस। ओके, फिर से अगर बोल दो पैरासिम्पैथेटिक या वेजोमोटर सप्लाई ऑफ नोज बाय वीडियन नर्व। वीडियन नर्व का दूसरा नाम नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। वीडियन नर्व बनती कैसे है, GDP, ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, डीप पेट्रोसल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस। ओके, ये दोनों ज्वाइन करके बनाती है वीडियन नर्व, रन्स इन द टेरिगॉइड कैनाल, इसलिए इसका नाम है नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। फिर एग्जिट्स द क्रेनियल फोसा एंड एंटर इन द स्फीनोपैलेटाइन फोसा एंड जॉइंस द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। यहाँ पे क्या होगा, वो स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन इससे जॉइन हो जाती है, फिर वहाँ से ब्रांचेस देती है टू LNP। L से लैक्राइमेशन, N से नेजल सिक्रेशन और P से पैलेटाइन सिक्रेशन। तो ये था पूरा नर्व सप्लाई ऑफ द नोज। हमने देख लिया ओल्फैक्शन भी देख लिया, सेंसरी नर्व सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई तीनों। ओल्फैक्शन वो था बाय ओल्फैक्टरी नर्व, उसमें याद रखना CSF राइनोरिया। फिर सेंसरी नर्व सप्लाई बाय ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी नर्व। ऑफ्थेल्मिक में एक नेजोसिलियरी की ब्रांच हुआ है एंटीरियर इथमोइडल, और मैक्सिलरी में कौन सी ब्रांच है, मेन इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। इसकी इंजरी हुई तो इट विल कॉज एनेस्थेशिया ऑफ चीक। ये था पूरा नर्व सप्लाई ऑफ नोज।